आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न में शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करीब 12 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। सबसे पहले वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करेंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के आगमन को लेकर पार्टी मुख्यालय में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है और देखिए किस तरीके की तैयारी इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में चल रही है। और चलिए इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलराम इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में। बलराम, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और संभव हो तो जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उन लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज आम आदमी पार्टी इस मकाम को हासिल कर पाई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न की तैयारी की गई है। कुछ ही देर में पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि जो महज 10 साल के अंदर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही मंच है जिससे कुछ ही देर में जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो देश को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आगमन को लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आप देखिए कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और आप लोग भी जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को? सर, बता नहीं सकते हम लोगों को कितनी खुशी है कि केवल 10 साल में अरविंद जी के कुशल नेतृत्व में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है हमारी पार्टी को। तो और अरविंद जी ने, हम कहते थे ना कि हम राजनीति करने नहीं आए, बदलने आए हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। और आगे देखते हैं हमारी पार्टी आगे आगे क्या क्या आयाम स्थापित करती है। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, उसको देखते हुए ही देश की जनता ने उन पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि पार्टी को आज राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो मिल चुका है। और अब कोशिश होगी कि देश में पार्टी का विस्तार किया जाए, जगह जगह संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि पूरे देश में पार्टी चुनाव लड़ सके और एक बार पार्टी अपनी जमीन जो है वो मजबूत कर सके। और इसी कोशिश में आज इस मंच से अरविंद केजरीवाल एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। जी चलिए, और थोड़ी तैयारी दिखाई किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्यालय को दिया गया, क्योंकि अब तो तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा होगा। बलराम, आप तो सीधे मंच के सामने खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई दिल्ली सरकार के मंत्री भी पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हो, इस कार्यक्रम में शामिल हो, ये कोशिश है पार्टी की। और यही वजह है कि 2 LED स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे उन्हें संबोधन को सुनने में कोई दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच तैयार किया गया है, भव्य मंच तैयार किया गया है। साथ ही आप देखिए गुब्बारे लगाए गए हैं और
जो पार्टी की लड़ियां हैं वो लगाई गई हैं और आप देखिए पार्टी के झंडे जो है आपको जगह जगह नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और कोशिश की गई है कि जो जश्न है वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से मनाया जाए, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो, ताकि जो संदेश है अरविंद केजरीवाल का वो कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके। और कोशिश यही है कि अब जो जिम्मेदारी देश की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के कंधों पर दी है उस जिम्मेदारी को भी वो पूरी ईमानदारी से निभाए, और इसीलिए आज वो इस मंच के जरिए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अरविंद केजरीवाल के संबोधन को तो कार्यकर्ता सुनेंगे ही बलराम, अगर हम देश के दूसरे सियासी दलों के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की संभवतः भविष्य की रणनीति क्या होगी आज उसकी कुछ रूपरेखा जरूर अरविंद केजरीवाल बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आगामी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर अन्य राज्य हो, तो वहां पर अब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद वो सहूलियत मिलेगी इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो अन्य राष्ट्रीय पार्टियों को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इन्हें जो सुविधाएं चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही हैं वही सुविधाएं अब आम आदमी पार्टी को भी मिलेंगी, तो जिससे पार्टी का विस्तार भी तेजी से होगा और जो कार्यकर्ता हैं वो भी मजबूती से पार्टी को विस्तार दिलाने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और अब पार्टी पूरे देश में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में चुनाव वो लड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी, छत्तीसगढ़ में भी वो चुनाव लड़ेगी, और जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का उसको भी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ेगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब पार्टी तेजी से विस्तार करेगी और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक वो लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं ताकि पार्टी मजबूत हो सके। और आपको बता दें ये कोशिश उसी दिन से शुरू हो गई थी जब गुजरात चुनाव के नतीजे आए थे और जब ये पता चला था कि पार्टी को गुजरात में 6% से ज्यादा वोट मिला है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि जो भी मानक थे राष्ट्रीय पार्टी होने का वो पार्टी ने पूरे कर लिए थे। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने कल ये घोषणा की कि आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो चुका है और अब देखिए जश्न की तैयारी हो रही है। जश्न के साथ साथ आने वाले वक्त में चुनौतियां भी आम आदमी पार्टी के लिए होगी, क्योंकि इस वक्त कोशिश तो बलराम आम आदमी पार्टी की यही है कि राज्यों के साथ साथ वो लोकसभा में अपनी दावेदारी को मजबूत करे। और इस वक्त मेरे आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लोग हैं बलराम, तो उनसे एक सवाल जरूर लीजिए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, लगातार पिछले 8 सालों से वो दिल्ली की 8 से 9 साल के करीब हो गए जब वो दिल्ली के सत्ता में आसीन है। विधानसभा चुनाव में जैसी सफलता मिलती है लोकसभा चुनाव में नहीं मिल पाता, तो 24 में क्या वो मिथ टूटेगा? बिल्कुल, देखिए पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से चुनाव मैदान में उतारा जाए और ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत करके लोकसभा में पहुंचे। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं आज उन्हें इस मंच से जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो गुरु मंत्र भी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आगामी चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, खास तौर से कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि अब तो पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है, तो उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे और कैसे जनता को पार्टी के पक्ष में लाएंगे? सर, पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन
हमारे सर ने जो बोला वो करके दिखाया है, उन्होंने जो वादे किए हैं, और अब हमारी पार्टी मजबूती के साथ हर क्षेत्र में लड़ेगी और उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। तो अब आप लोग पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, उन्हें जन जन तक लेकर के जाएंगी। जी जी। आप बताइए, खास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर के किस तरीके की रणनीति होगी पार्टी की, क्योंकि अब नेशनल पार्टी हो गई है और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में महिलाओं के मुद्दे किस तरीके से आप लोग उठाएंगे? सर पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सर ये अगर राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो ये मेहनत से बनी है और काम से बनी है, काम के दम पर ये हम यहाँ पर आए हैं। तो सर महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, बहुत ज़्यादा सुविधाएं निकाली हैं सर ने, बहुत योजनाएं निकाली हैं, तो काम करेंगे महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा, और बाहर भी निकलेंगे। सभी लोग चाहते थे कि ये पार्टी बाहर आनी चाहिए, तो अब बाहर तक फैलेंगे, इस पार्टी को लेकर आएंगे, अपना पार्टी को दूर तक फैलाएंगे। सर कहा यह भी जा रहा है कि आज इस मंच से अरविंद केजरीवाल जी कार्यकर्ताओं को कुछ गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएं, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, जनता का विश्वास भी बढ़ा है। तो ऐसे में जनता की कसौटी पर पार्टी खरा उतरे, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? सर जो भी गुरु मंत्र सर हमारे देंगे उस गुरु मंत्र पे हम चलेंगे। अभी तक भी हम उसी गुरु मंत्र पे चल रहे थे और लोगों को हर चीज़ का फ़ायदा हो रहा था, पार्टी आगे जा रही थी, तो आगे भी इसी तरह से पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका कहना है कि आज इस मंच से जो भी अरविंद केजरीवाल जी उन्हें संदेश देंगे, जो भी निर्देश देंगे, उसका वो पालन करेंगे और उसी निर्देश के तहत वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि पार्टी उनके लिए क्या कुछ कर रही है और क्या कुछ करने वाली है। जी चलिए, और कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं बलराम, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। विशेष तौर पर उम्मीद, आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है लेकिन उनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। 24 का चुनाव नजदीक है, तकरीबन 1 साल का वक्त है। आम आदमी पार्टी वहां पर कैसे मजबूत होगी, क्योंकि जब तक वहां पर आप मजबूत नहीं होगी, पैन इंडिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल गया है लेकिन लोकसभा में एक भी सदस्य उसका नहीं है। हालांकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन जरूरी है कि इस बार 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उसके जो सांसद हैं वो जीत के आए। यही वजह है कि पार्टी पूरी तरह से जमीन पर उतरकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। और आप देख सकते हैं यही वजह है कि जो पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की बैकबोन कहे जाते हैं, वो इस जश्न के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और उनको ये निर्देश दिया जाएगा कि पार्टी किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से जनता को बताएंगे कि पार्टी उनके लिए किस तरह से काम करेगी और जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर के पार्टी की क्या रणनीति है। क्योंकि बार बार ये पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो देश के सामने रखा जाता है, दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो देश के सामने रखा जाता है। तो इन शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडलों को देश के कोने कोने में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि पार्टी जहां पर सरकार बनाती है वहां पर किस तरह से काम करती है। उसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब है और किस तरीके से वो जनता से किए हुए वादों को पूरा करती है। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि कुछ और कार्यकर्ताओं से हम बात करें और जाने कि आखिरकार उनका क्या कहना है। फिलहाल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है लेकिन लोकसभा में अभी तक एक भी सदस्य जीत कर नहीं पहुंचा है। तो इस बार 2024 के चुनाव में किस तरीके की तैयारी होगी ताकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का सदस्य हो, ताकि अपनी बात लोकसभा में भी उठाई जा सके। नहीं, बिल्कुल होगा। इस बार देखो पार्टी जो है, अभी पार्टी 10 साल की पार्टी है और 10 साल का बच्चा जो है जन्म लेने के बाद वो कितना बड़ा हो जाता है। तो ये पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ नाम से नहीं, काम के लिए काम करके आई है। अगर बात की जाए तो आगामी कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, 10 मई को वहाँ पर वोटिंग होनी है,
मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और भी कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी की जाएगी और क्या कुछ गुरुमंत्र आज यहां से आप लोगों को मिलेगा? अरविंद जी सभी जगह फोकस कर रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं, और वहाँ जो है जो भी तैयारी होगी, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम है अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा रहे। अगर बात की जाए तो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल गया है। आज जश्न भी मनाया जा रहा है, पूरी पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? हमने मेहनत की है, उसका हमें फल मिल गया है। हमने बहुत मेहनत की है और आज काफ़ी टाइम से हम मेहनत करते आ रहे हैं, तो आज हमें जो मिल रहा है तो इसकी हमें बहुत खुशी है। तो यानी जो कार्यकर्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व निर्देश देगा, उसी निर्देश पर वो काम करेंगे और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर काम करेगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है। जी चलिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह भी हाई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो आम आदमी पार्टी और बेहतर करेगी। जो लोकसभा, कुछ और भी लोग हैं संभवतः, बलराम थोड़ा बात कर लीजिए, क्या वो कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ प्रवीण कुमार है जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी अभी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन क्या कहेंगे, ये जो जश्न का माहौल दिख रहा है पार्टी कार्यालय में, ये जश्न के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है हमेशा जिम्मेदारियों से कभी भागी नहीं है। चाहे वो 3 बार चुनाव लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी, पंजाब में भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद पंजाब के लोगों ने जिम्मेदारी दी। हमेशा आम आदमी पार्टी जो है जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाती है और जनता के जो विश्वास है उस पर खरा उतरती है। जिस तरीके से दिल्ली और तमाम पूरे देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी एक दिन रात मेहनत करके आम आदमी पार्टी को जीरो से लेके आज जो है शिखर तक पहुंचाया, आज जो है राष्ट्रीय पार्टी तक बनाया, सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ पे देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, ये अपने आप में सुनहरा पल है और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है जन जन मानस तक पहुंचेगी और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उस तक पहुंचेगी। उसकी हर एक जो है जायज़ जो उसकी इच्छा है, जो मांग है, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी। प्रवीण जी, एक बड़ा सवाल है, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, लेकिन लोकसभा में अभी तक एक भी सदस्य आपका चुन के नहीं गया है, तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में कुछ ऐसी रणनीति पार्टी तय करेगी ताकि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा? आप प्रवीण जी से बातचीत को आगे बढ़ाइए बलराम, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे और जो कुछ भी आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस वक्त होगा उसकी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।